Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today, I teach chemistry, matter in our surrounding. Your first chapter. pa- Today, I discuss part 5. Part 5 है नाइन्थ क्लास का, स्टैंडर्ड नाइन्थ का पार्ट 5 है. Today, I discuss different words. First of all, diffusion. What is diffusion? The mixing and spreading out of a substance with another substance due to movement of particles is called diffusion. कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, किसी भी सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू वो मिक्सिंग होता है और स्प्रेडिंग होता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. तो डिफ्यूजन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस के साथ मिक्स होकर के स्प्रेडिंग हो जाए उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंच जाए. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल्स, स्मेल ऑफ कुक्ड फूड. हम लोग फॉर एग्जांपल्स ये लेते हैं कि कहीं भी चिकन बन रहा है या कोई चीज़ को फ्राई करते हैं घी में, तो घी का जो स्मेल है वो किचन से मेरे तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर. यानी कि एयर के पार्टिकल्स के साथ मूवमेंट होते हुए वो मेरे तक पहुंच जाता है. तो ये क्या है आपका कि डिफ्यूजन प्रोसेस के ही थ्रू वहाँ से लेकर के मेरे तक पहुंचा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मैक्सिमम होता है गैस में. किसमें? मैक्सिमम गैस में. उसके बाद लिक्विड में. किसमें? लिक्विड में. उसके बाद उससे कम सॉलिड में. यानी सबसे अधिक गैस में, उससे लेस लिक्विड में, उससे भी लेस सॉलिड में. यहाँ पे हम एक होमवर्क के लिए क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं. इसको अपने नोटबुक में आंसर राइट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. राइट द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है. इसमें कंपेरिजन करना है, यानी कि डिफरेंस राइट करना है तीनों में. नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग. मेल्टिंग क्या है? द चेंजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड. कह रहे कि मेल्टिंग विच टाइप ऑफ प्रोसेस टू चेंजिंग सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में चेंज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन को ही नेक्स्ट वर्ड में हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग. क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. द चेंजिंग अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड सब्सटेंस. कोई भी सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. द चेंजिंग अ गैस सब्सटेंस इनटू लिक्विड. करा कंडेंसेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस टू चेंज अ गैस सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस. इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन. इट इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. ये बॉइलिंग का क्या है? रिवर्स है. कंडेंसेशन जो है वो बॉइलिंग का रिवर्स होता है. यहाँ पे हम दिखलाए हैं कि सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड बॉइलिंग होकर के या वेपराइजेशन होकर के गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर इस गैस को कंडेंसेशन किए यानी कंडेंसेट किए तो लिक्विड में आया, फिर इस लिक्विड को फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन किए तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ. यानी कि सॉलिड को मेल्ट किए तो लिक्विड, लिक्विड को वेपराइज या बॉइलिंग किए तो गैस में, फिर गैस को कंडेंसेट किए तो लिक्विड में, फिर लिक्विड को फ्रीजिंग किए तो सॉलिड में. तो फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं और बॉइलिंग को ही वेपराइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर हम लोग आइस. आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर में, वाटर को बॉइलिंग करते हैं तो वेपर में, फिर वेपर को कंडेंसेट किए तो वाटर में, फिर वाटर को फ्रीजिंग किए तो आइस में कन्वर्ट हुआ. नेक्स्ट है, लिखे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट,
हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हायर होता है, किसी भी मेल्टिंग सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हायर होता है तो ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो फोर्स पार्टिकल्स के बीच जो एट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होगा। यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हायर होगा तो यानी कि पार्टिकल्स के बीच जो एट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन जो है सब्सटेंस पता है वो कितना सॉलिड स्टेट्स में और स्ट्रॉन्ग होता है। इस क्यों होता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच एट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। बॉइलिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन करने का प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैसियस सब्सटेंस। कह रहा है ये कैसे प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, वो गैस में होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का ही रिवर्स क्या है, फ्रीजिंग है। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर में लिखे हैं कि सॉलिड से मेल्ट हुआ तो लिक्विड में, फिर लिक्विड जो है फ्रीजिंग होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो मेल्टिंग इज ए रिवर्स ऑफ फ्रीजिंग। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक डिस्कस किए हैं, इसको आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से राइट करेंगे 1 बाय 1 करके लॉन्ग टाइम के लिए। थैंक यू।